नमस्कार दोस्तों, बीटीसी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए वीकली अपडेट। और लास्ट वीकली अपडेट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीटीसी में हम डिस्कस करेंगे कुछ शेयर्स जो मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस किए थे कि इन शेयर्स में कहाँ एंट्री हो सकती है, कहाँ एग्ज़िट हो सकता है, कहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है और जिन्हें मैं ख़रीदने वाला हूँ, उन्हीं शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो शेयर है उसका नाम है पीटीएल एंटरप्राइज। हमने लास्ट टाइम इस शेयर में डिस्कस किया था पीटीएल एंटरप्राइज में। आप ये देखिए, एनएससी और पीटीएल एंटरप्राइज, जहाँ आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 26 तारीख को मैंने बताया था कि 42 रुपये और 81 पैसे का जो इसका करंट रेट चल रहा है, यहाँ से शेयर अगर मूव करता है, अप ट्रेंड आ सकता है तो 45 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट, 47.50 का दूसरा टारगेट, जहाँ स्टॉप लॉस की बात रहेगी वहाँ रहेगा 41 रुपये का। तो आप देखिए कितना बढ़िया तगड़ा मूव आया। मैंने कहा था 42 रुपये 80 पैसे से लेके 43.20 तक मैं ख़रीदारी करने की कोशिश करूँगा, 45.50 तक वेट करूँगा और मुझे लगा 45.50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 47.50 का मैं दूसरा टारगेट के लिए वेट करूँगा। और 2 दिन के अंदर, जस्ट 2 दिन के अंदर इसने 47.50 का पूरा टारगेट हिट कर दिया। ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न 2 दिन में, क्या बात है। इतना तगड़ा मूव जो मुझको लगा, मेरे को बहुत खुशी हुई। अभी जो दूसरा शेयर हमने बताया था वो सबको मालूम है, हर किसी के नाम पर है, हर किसी की ज़बान पर है। उसका नाम यस बैंक। हमने यस बैंक के बारे में क्या डिस्कस किया था, 24 रुपये 80 पैसे के आसपास ये चल रहा है। 24.57 की इसकी क्लोजिंग थी, ऑलमोस्ट 25 रुपये क्लोजिंग थी। मैंने डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया था इसको मैं 25 रुपये से लेके 24.80 से लेके 25 रुपये 20 पैसे के बीच में खरीदारी करूँगा इसकी। 26.15 का पहला टारगेट, 26.80 का दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस रखूँगा मैं इसको 24 रुपये पर। और ऑलमोस्ट ये भी दो से 3 दिन के अंदर इसने एक साथ में दोनों टारगेट हिट कर लिए, 26.15 का और 26.80 का। और लगभग ऑलमोस्ट मुझे 6.5% का रिटर्न मिला 3 दिन के अंदर। और कितनी खुशी की बात है मेरे लिए कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और कि मैं यहाँ ख़रीदने वाला और मेरे टारगेट हिट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं सीख रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। अगला जो शेयर था वो था आइडिया, वोडाफोन आइडिया का शेयर है, ये रहा। ओहो, क्या बात है। इसमें कुछ ज़्यादा मूव नहीं है, वॉल्यूम भी नॉर्मल है। जहाँ हमने बताया था ऑलमोस्ट 15 रुपये 99 पैसे पे इसका शेयर का प्राइस बताया था, 15.98 पर। और मैंने डिसाइड किया था कि 15 रुपये 80 पैसे से लेके 16 रुपये 20 पैसे के बीच में से ख़रीदारी करूँगा मैं। 17 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा मेरे लिए थोड़ा बड़ा रहेगा, 18 रुपये 50 पैसे का टारगेट, जहाँ स्टॉप लॉस रहेगा मेरे लिए 15 रुपये 95 पैसे का, सॉरी 14 रुपये का। ये एक्चुअली ई में बीच में आ गया, अदरवाइज़ 14 रुपये का मेरे लिए टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। 17, 18, 50 का दोनों टारगेट रहेंगे। इसमें ज़्यादा मूव नहीं आया, ठीक है। और ऑलमोस्ट उसी रेंज में चल रहा है, उसी प्राइस पे चल रहा है जहाँ मैंने डिसाइड किया ख़रीदारी करने का। और अभी कल इसका रिज़ल्ट है वोडाफोन आइडिया का, देखते हैं रिज़ल्ट में क्या रहेगा। रिज़ल्ट में अगर 14 रुपये के वापस 14 रुपये करीबन आता है तो मैं उससे और ख़रीदारी करने की कोशिश करूँगा। टारगेट मेरा वही रहेगा 17 रुपये का और 18 रुपये 50 पैसे का। लास्ट जो शेयर है, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर है जो डिस्कस किए थे मैंने अपने टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप के चैनल पर भी डाले थे, लेकिन उनमें ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं, तो इसलिए मैं उन शेयर्स को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा।
अब वोडाफोन आइडिया के बारे में लोग पूछेंगे तो मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इसका रिज़ल्ट कल है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लो। और लास्ट जो शेयर है उसका नाम है मेरक इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने आपके लोगों के साथ शेयर किया था और इसमें हमने जूत ले लिया, इसमें हमने मार खा ली, इसमें हमारी बैंड बच गई। ये हमने डिसाइड किया था 26 जुलाई संडे का दिन था और हमने डिसाइड किया था कि 2366 का जो प्राइस चल रहा है, 2366 का 2366 का जो प्राइस चल रहा है, यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 20 पैसे ऊपर नीचे खरीदारी करने की कोशिश करूँगा। 2340 से लेकर 2380 के बीच में, 1 रुपये ऊपर 24 रुपये 80 पैसे का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 26 रुपये का जो स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा मेरे लिए 22 रुपये 50 पैसे का। और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ मुझे नुकसान हो गया ऑलमोस्ट 4.5 से 5% का मेरे को एक नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। 10% PTL में कमाया, 10 से 11%, 6 से 7% मैंने कमाया यश बैंक में। ये हो गया 10 और 6 16, ऑलमोस्ट 16-17% यहाँ कमा लिया। और 5% सपोज कीजिए 5% का यहाँ अगर मैं फ्लॉप हो गया तो मुझे ओवरऑल 10-11% मेरे को रिटर्न भी मिला। ब्रोकेज कट कराने के बाद ऑलमोस्ट 10% रिटर्न मेरे को एक हफ्ते में मैंने बुक किया, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। और अगर कुछ होता भी तो मुझे ज़्यादा गम नहीं होता क्योंकि मैं नया हूँ, सीख रहा हूँ, आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसका अगला पार्ट आने वाला जिसमें मैं अगले हफ्ते के लिए शेयर्स बताऊँगा, वो कुछ ही देर में अपलोड होगा। आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।